जी सर, आपका परिचय, आप कहाँ से हैं? मनोज कुमार शर्मा। मैं नागौर ज़िले के कुचामन कस्बे का रहने वाला हूँ। सारा कंपनी में मैं 1997 से कार्य करता आया हूँ। पूर्ण ईमानदारी से मैंने काम किया। मेरे निवेशकों का मैंने इसमें पैसा खूब जमा करवाया। क्यों करवाया, उसके पीछे तो लाइसेंस मैंने देखे तो मुझे संतुष्टियाँ मिली, क्योंकि सरकार के किसी न किसी नियामक से इनको लाइसेंस मिला हुआ था और मैंने विश्वास करके पैसा दिया। 2012 के बाद में परेशानियां शुरू हो गई थी और धीरे धीरे ये लोग पैसा देने में आनाकानी करने लग गए। ये आपको कब महसूस हुआ सर, ये पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं? ये मेरे को 2017 में मेरे को आभास हो गया था। अच्छा, मैंने नया काम करना छोड़ दिया था, लेकिन जो भुगतान लेने वाले थे उनकी संख्या बढ़ती गई और वो मेरे को टॉर्चर करते गए। मेरे साथ ये हुआ 2019 में मुझे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और मैं भयंकर डिप्रेशन में आ गया था। उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट चला। फिर मेरी मिसेज और मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप कुछ करिए, और विवेकानंद की मुझे वो बातें याद आई कि दौड़ा नहीं जाता है तो चलो, और चला नहीं जाता है तो रेंगो, तब तक मत रुको जब तक आप इस लक्ष्य को हासिल ना कर लो। उसी बीच कंपनी के द्वारा समय समय पर मीडिया के माध्यम से ये दिया गया था कि आप किसी भी सरकारी नियामक से अपनी बात मत रखो, आपकी समस्या का निदान हमारे पोर्टल पे रखिए, हमारे पास रखिए, हमारे कार्यालय पे रखिए। मेरी कम से कम 500 से 700 शिकायतें कंपनी के पोर्टल पर की। 2020 की बात है, आज तक उसका भुगतान 1 रुपया भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने कंपनी रजिस्ट्रार, जहाँ से इन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया था, उस नियामक में मैंने शिकायतें की है, ऑनलाइन शिकायतें की है, ऑफलाइन शिकायतें की है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर शिकायतें की है मैंने, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने सभी सरकारी नियामक संस्थाओं का, जहाँ से उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन था, आपने अपनी शिकायतें रखी और आपको वहाँ से कोई भी प्रशासन से सहयोग नहीं मिला। उसके बाद में आपने फिर किस तरह की गतिविधि अपनाई जिससे लोगों को आप निजात दिला सकते थे भुगतान से? फिर कंपनी रजिस्ट्रार ने दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी सोसाइटियों पर प्रतिबंध लगाया। तब सहारा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील लगाई और अपनी सोसाइटियों पर प्रतिबंध को हटाने के लिए उसी में मैंने और मेरे निवेशकों ने आईए लगाई है, वहाँ पे शिकायतें दर्ज कराई है। जो जून 2021 में हमने शिकायतें दर्ज कराई। न्यायपालिका भी इतनी धीरे धीरे चलने वाली इस देश में कि आज दिन तक ऑर्डर होने के बाद में भी 1 रुपये का पैसा नहीं मिला है। इस बीच में मैंने एसडीएम साहब वहाँ भी शिकायतें की, वहाँ ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिला कलेक्टर को दिया, प्रधानमंत्री जी को दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अतः आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी सार्थक प्रयास से अभी तक निवेशकों को किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ है? अरे तो अब जी, मैंने तो एफआईआर भी की पुलिस, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन और न्यायपालिका कहीं से भी निजात नहीं मिला है। अब हम किन से पूछे कि अब इस देश में न्याय के लिए हमें किस ओर जाना चाहिए? तो आप इसमें किसको दोषी मानते हैं, सरकार को, प्रशासन को, या सारा इंडिया को? मैं उस भगवान को दोषी मानता हूं जिसने मेरे को इस देश में जन्म दिया है, इतनी तमाम समस्याओं को देखने के बाद। तो क्या इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर आपको कानून पर विश्वास है? नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं रहा। चलिए, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह से ठग पीड़ितों से बचने के लिए? मरना ही पड़ेगा। यहाँ पैसे वालों की सुनवाइयाँ होती है। जो एक ठग है, महाठग, दुनिया का सबसे बड़ा ठग, जो आज 7 साल से पेरोल पे बाहर है, सुब्रत रहा है, एक पैसा नहीं दे रहा है। वो सबका पैसा खाना चाहता है। उसको पता है कि 3 लाख करोड़ रुपए यदि मुझे रोकना है तो 50,000 करोड़ मुझे सरकारी फंड में या प्रशासन को या मीडिया को खिला दिया जाए। गरीब पब्लिक का कोई नहीं है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया। धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद जी।